नमस्कार, बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। आज योगासन की 11वीं क्लास में हम जिस आसन से शुरुआत करेंगे आज के दिन की, उसे पवन मुक्तासन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं पवन मुक्तासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले ज़मीन पर चटाई बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं, फिर लंबी सांस भरें। अब किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़िए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर उसके द्वारा मोड़े हुए घुटने को पकड़कर पेट के साथ लगा दें। फिर सिर को ऊपर उठाकर मोड़े हुए घुटने पर नाक लगाएं। दूसरा पैर जमीन पर सीधा रखें। इस क्रिया के दौरान श्वास रोककर कुंभक चालू रखें। सिर और मोड़ा हुआ पैर भूमि पर पहले की तरह रखने के बाद ही रेचक करें। दोनों पैरों को बारी बारी से मोड़कर ये क्रिया दोहराएं। आप चाहें तो यह आसन दोनों पैर एक साथ मोड़कर भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं पवन मुक्तासन के फायदे। इस आसन से पेट से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होती हैं। गैस्ट्रिक पेट की खराबी में लाभ मिलता है। पेट की बढ़ी हुई चर्बी के लिए भी यह आसन बेहद फायदेमंद होता है। कमर दर्द, साइटिका, हृदय रोग, गठिया में भी यह आसन लाभकारी है। इसके अलावा स्त्रियों के गर्भाशय संबंधी रोग में पवन मुक्तासन काफी फायदेमंद होता है। आइए बढ़ते हैं अब आज के दूसरे आसन की तरफ। आज का दूसरा आसन है वज्रासन। ये एक अकेला ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के 5 मिनट के बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं ये आसन। इस आसन को करने के लिए दोनों घुटनों को मोड़ लें और पंजों के बल नीचे जमीन पर बैठ जाएं। ध्यान रहे कि दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए हों, पर एड़ियों में दूरी होनी चाहिए। शरीर का पूरा भार आप पैरों पर डालें। कमर बिल्कुल सीधी रखें। अब इसी अवस्था में 5 से 10 मिनट बैठे रहें और लंबी लंबी सांस लें। वज्रासन के दौरान शरीर के मध्य भाग पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है। इस दौरान पेट और आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे कब्ज की दिक्कत दूर होती है और पाचन ठीक रहता है। आइए बढ़ते हैं अब आज के तीसरे आसन की तरफ। आज जो तीसरा आसन हम करने जा रहे हैं उसे कहते हैं शीतली प्राणायाम। इस आसन को अपनी विशेषता के कारण कूलिंग ब्रीथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं ये प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले मैट पर ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं और दोनों हाथ घुटनों पर रखें। आंखें बंद करें। उसके बाद अपनी जीभ को नली के समान बना लें, यानी कि गोल बना लें, और मुंह से लंबी गहरी श्वास आवाज के साथ भरें। फिर इस नली के माध्यम से ही धीरे धीरे मुंह से सांस लें। इसके बाद जीभ अंदर करके सांस को धीरे धीरे नाक के द्वारा बाहर निकालें। हवा नलीनुमा इस ट्यूब से गुजरकर मुंह, तालू और कंठ को ठंडक प्रदान करेगी। याद रहे कि श्वास बाहर निकालने का समय श्वास लेने के समय से ज़्यादा हो, यानी जीभ के सहारे श्वास को धीरे धीरे अंदर लेना भी है और श्वास छोड़ते वक्त श्वास और धीरे से छोड़ना है। साथ ही ये प्राणायाम करते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप जिस जगह पर ये प्राणायाम कर रही हों वो बिल्कुल स्वच्छ हो। इस प्राणायाम को कम से कम 10 चक्रों तक ज़रूर करें। अभ्यस्त होने पर आप इस प्राणायाम को 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। बात करें अगर शीतली प्राणायाम से होने वाले फ़ायदों की, तो इस प्राणायाम को योगासन करने के बाद सबसे अंत में किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सभी योगासनों को करने की थकान दूर होकर पूरे शरीर में ठंडक का एहसास होता है।
इस प्राणायाम से संपूर्ण शरीर यंत्र को ठंडक प्राप्त होती है और कान एवं नेत्र को शक्ति मिलती है। तो अभी हमने आपको बताया योगासन की 11वीं क्लास में 3 आसन। इनमें से किसी भी आसन के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहें तो आप हमारे बोल्ड स्काई चैनल पर इन वीडियो को सर्च करके इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। योगासन की 12वीं क्लास में कल फिर मिलेंगे कुछ नए आसन के साथ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।